गुजरात में 1 करोड़ रुपए के 2000 के नोट आ गए पेट्रोल पंप पर, लोगों ने तेल भरवा लिया। अगली तस्वीर दिखाई। बहुत से लोग कल भी सोना खरीद रहे थे, आज भी सोना खरीदते रहे। इतना पैसा जिनके पास है वो सोने में खपा रहे हैं। अब एक सवाल जो जहन में सभी के आ रहा है, कहीं इस जरिए से जो कोशिश है कि ब्लैक मनी पकड़ी जाए, वो कहीं ब्लैक से व्हाइट तो नहीं हो जाएगा। लोग कहां पैसा खपा रहे हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, सबसे पहले आप देख रहे हैं लोग क्या कर रहे हैं। जिनके पास 2000 का नोट है, आरबीआई की घोषणा के बाद लोगों ने नोट खपाने शुरू कर दिए। ज्वेलरी से लेकर किराना स्टोर तक 2-2 हजार के नोट खपा रहे हैं। मार्केट से गायब गुलाबी नोट अचानक दिखने लगे। गुजरात में सूरत के पेट्रोल पंप पर 1 करोड़ रुपया खपा दिया गया। सोचिए, 1 करोड़ का तेल भरवा लिया लोगों ने अलग अलग, सबने दिए 2-2 हजार के नोट। 190 पेट्रोल पंप पर 2-2 हजार के ही नोट आ रहे हैं गुजरात में। अहमदाबाद पेट्रोल पंप एसोसिएशन चीफ ने इस बात की पुष्टि की है। तो कुछ लोग तेल भरवा रहे हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, सोना खरीद रहे हैं। 2000 के नोट बंद होते ही सोनार ज्वेलर्स की दुकान पर भीड़ लगी है। कई शहरों में लोग सोना और चांदी खरीदने में जुटे हैं और 2000 के नोट देकर कई लोगों ने सोना चांदी खरीदा है। जिनके पास 2000 के ज्यादा नोट हैं, उन्हें अब यही विकल्प दिख रहा है, इसमें इन्वेस्ट कर दो, बैंक नहीं जाना पड़ेगा, पकड़े नहीं जाएंगे। अगर बैंक में जमा करेंगे तो कमाई के आधार पर टैक्स देना होगा। इससे बचने के लिए कई लोगों ने सोना चांदी में निवेश शुरू कर दिया है। और आपको बताऊं, जब पहले नोटबंदी हुई थी तो लोग सोना खरीद रहे थे और था कि 2 लाख से ज्यादा सोना खरीदेंगे तो आपको उनका पहचान लेना पड़ेगा। तो सुनार और ज्वेलर्स ने क्या किया कि 2 लाख से कम के ही बिल बनाए थे। अगला क्या कर रहे हैं, किराना पर बहुत खपरा है। कुछ जगहों पर दुकानदारों ने 2-2 हजार का नोट लेने से मना कर दिया, लेकिन कई दुकानदारों को इस नोट वापसी में भी मौका दिखाई दे रहा है। उस दौर में भी नोटबंदी में आपको याद होगा, जो नोट बंद हुए थे उसकी वैल्यूएशन कम करके लोग ले रहे थे। जैसे 1000 का नोट देना है तो उसकी वैल्यू बहुत से लोग 800 रुपए लगा रहे थे, क्योंकि आदमी को नोट चलाना था। 2000 नोट का स्वागत, लेकिन शर्तें लागू हैं। 2000 का नोट ले रहे हैं लेकिन कुछ शर्तें। पूरे 2000 का सामान खरीदने पर नोट लेने को तैयार हैं, यानी बचा हुआ 200 रुपए नहीं देंगे अगर आप 1800 का सामान लेंगे। अगला क्या कर रहे हैं लोग फौरन टैक्स भर दे रहे हैं। 2000 का नोट लेकर टैक्स अदा कर रहे हैं लोग। सूरत में बस टैक्स में 6,40,000 रुपए जमा कराए गए 2-2 हजार के। इसमें 4.5 लाख रुपए 2-2 हजार के नोट थे। कुछ और लोग क्या कर रहे हैं, जिनके पास कैश बहुत है, डाउन पेमेंट में कार खरीद रहे हैं। गाड़ियों के डाउन पेमेंट में भी 2-2 हजार के नोट खपाए जा रहे हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी लोग इन नोटों को खपा रहे हैं। नई बुकिंग की डाउन पेमेंट 2000 के नोट से की जा रही है। अब देखिए एक और तस्वीर। कुछ लोग क्या कह रहे हैं, कैश मशीनें लगी होती हैं जिसमें आप कैश जमा कर सकते हैं। कैश मशीन में 2-2 हजार के नोटों की संख्या बढ़ गई। अचानक मशीनें भर गई हैं। कई जगहों पर कैश मशीन में 20,000 जमा कराए हैं। 2-2 हजार के नोट की संख्या 2 से 3% और बढ़ गई है कैश मशीन में। ये सारे उपाय जितने हो सकते थे लोगों ने सब कर लिए। अब सुनिए अर्थशास्त्री क्या कह रहे हैं, योगेंद्र शास्त्री और यामिनी अग्रवाल। क्या वाकई ये एक तरीका है, ब्लैक को व्हाइट लोग इससे कर लेंगे? 2-2 हजार के नोट जो है इसे खपाए जा सकते हैं। सुनिए, अगर कोई इस पूरे सिस्टम को मिसयूज करने की कोशिश करेगा तो ये चीज ध्यान रखनी होगी कि अगर वो इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो कल को वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू जो है स्क्रूटनाइज करे जा सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब बहुत अच्छा एक डेटा मैट्रिक्स एनालिसिस सिस्टम जो अडॉप्ट किया हुआ है, उसमें अगर वो ये पैटर्न देखते हैं कि अगर कोई भी उन्हें सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस नजर आती हैं तो वो जो है उसको ट्रैक करते हैं और उसके बाद जो है वो स्क्रूटनाइज करते हैं उस पर्सन को। तो मेरा ये मानना है कि जो भी आदमी अगर सिस्टम का लूप होल का इस्तेमाल करके और मिसयूज करेगा तो उसको तैयार रहना पड़ेगा कि कल जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू स्क्रूटनाइज करे जा सकते हैं। जो लोग इस पैसे का हिसाब नहीं दे सकते वो कोशिश करेंगे कि इन आने वाले दिनों में कुछ ऐसी वस्तुओं में निवेश करें, जैसे गाड़ी है, जैसे क्रिप्टो करेंसी है, गोल्ड है, रियल एस्टेट है, ताकि उन्हें हिसाब किताब ना देना पड़े कि उन्होंने वो आय कैसे कमाई है या वो जो उनके पास पैसा पड़ा है वो कहां से आया है। कोशिश ये भी की जाएगी कि किसी माध्यम से वो जो सरकार के लूप होल्स हैं, जो भी प्रक्रिया के लूप होल्स हैं, उसको इस्तेमाल करके अपने 2000 के रुपए की आय को छुपा सके और काले धन को बचा सके। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर व्हाइट मनी है, सामान्य साधारण तरीके से कल बैंक जाना है, कल से नोट वापसी और बदली हो रही है, तो आपको बताऊंगा कि 23 तारीख से नोट की बदली हो रही है। कैसे जाना है आपको लाइन में लगकर, कौन सा डॉक्यूमेंट देना है। आज एसबीआई ने बाकायदा गाइडलाइन जारी की है कि आप कैसे जाएं। अगली तस्वीर दिखाई, ये देख रहे हैं, एसबीआई की गाइडलाइन है 23 तारीख से जो नोटों की बदली होगी वो कैसे होनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देने हैं। क्या आपको आधार देना पड़ेगा, क्या आपको पहचान पत्र कोई और देना पड़ेगा, क्या आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, सारी डिटेल एसबीआई ने दी है।
वैसे अच्छी खबर आपको बताऊं कि आपको कुछ नहीं देना है। देखिए जरा, ये वापसी, नोट वापसी पर बैंकों की ये गाइडलाइन आई है। नोट बदलने के लिए आईडी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बिना फॉर्म भरे बदले जाएंगे 2,000 के नोट। बघटाई प्लीज। और बैंक में खाता हो यह भी जरूरी नहीं है। नोट बदलने के लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा, यानी अकाउंट की भी जरूरत नहीं है। 2,000 के नोट बदलने में आधार कार्ड भी नहीं लगेगा। किसी भी बैंक में 2,000 के नोट बदले जा सकते हैं। नोट वापसी के लिए बैंक में अलग काउंटर होगा और एक बार में 2,000 के नोट 10 नोट बदले जा सकते हैं। 23 मई से 30 सितंबर तक नोट बदल सकते हैं और बैंक में खाता नहीं तो भी नोट बदल सकते हैं। तो बड़ी चीज यह है, बैंक में खाता नहीं तब भी नोट बदल सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, आधार कार्ड भी आपको देने की जरूरत नहीं है, कोई फीस नहीं लगेगी। सुनिए जरा अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं। क्योंकि कभी कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 2,000 रुपए का नोट लेके आए, कभी कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 2,000 रुपए का नोट हटा दिया। तो मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि सरकार कर क्या। पूरा देश को लाइनों में लगाए रखते हैं, पूरा दिन लाइनों में लगा रखते हैं, हर 3-4 साल में लाइनों में लगा देते हैं। ये अच्छी चीज नहीं है, ये अनप्रोडक्टिव काम है। जनता को अपने परिवार पालने के लिए और अपना काम करने के लिए उसमें लगना चाहिए, ना कि बैंकों के अंदर जनता लाइनों में लगी है नोट बदलवाने के लिए। ये जो भ्रष्टाचारी है वो नहीं चाहते हैं कि 2,000 का नोट बंद हो, वो नहीं चाहते हैं कि नोटबंदी का फैसला लिया जाए, वो नहीं चाहते हैं गरीब को पक्का मकान मिले, वो नहीं चाहते हैं हर गरीब के घर में नल से जल पहुंच जाए, वो नहीं चाहते हैं कि मेरे आप सब पत्रकार मित्रों बुलंदशहर के 5 घंटे बिजली मिलती 2017 से पहले बिजली आती नहीं थी, अब जाती नहीं है। तो ये सब परिवर्तन का प्रतीक भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल। आइए अब मैं आपको बताता हूं, इधर 2,000 का नोट बंद हो रहा है और उधर नोट छपने शुरू हो गए। देवास की प्रिंटिंग प्रेस जो है वहां पर नोटों की छपाई शुरू हो गई है। कुछ इस तरह से छपते हैं नोट, ये देख रहे हैं, पूरे बंडल छपते हैं इस तरह के। आइए अब आपको बताऊं देश में कहां कहां किस किस जगह नोटों की छपाई होती है और इसके अलावा कैसे नोट छपते हैं, यह भी आपको बताने जा रहा हूं। देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां नोट छपने की प्रिंटिंग प्रेस है। देखिए जरा कौन कौन से वो राज्य। नासिक, महाराष्ट्र के नासिक में नोट छपते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के देवास में नोटों की छपाई होती है। मूव कीजिए प्लीज फास्ट। कर्नाटक के मैसूर में नोटों की छपाई होती है और ये 3 के अलावा पश्चिम बंगाल के सलबोनी में भी नोट छपते हैं। देवास लिए चलते हैं आपको। देवास में नोटों की छपाई शुरू हुई है। कैसे नोट छापे जा रहे हैं, क्या प्रक्रिया है, कैसे तैयारी होती है, किन चीजों से और कैसे बाकायदा प्लानिंग होती है कि नोट छापने या नहीं छापने। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2,000 का नोट बंद होगा, मार्केट से जाएगा तो उसको रिप्लेस करने के लिए छोटा नोट 500 का 200 का नोट छपने शुरू हो गए। ये आप देख रहे हैं, ये जो मशीन आप देख रहे हैं आगे, इसमें छपता है नोट। देवास बैंक नोट प्रेस में इसकी छपाई हो रही है। 500 के नोटों की छपाई में तेजी आ गई। मध्य प्रदेश के देवास में यह नोट छपना शुरू हो चुका है। कर्मचारियों की संडे की छुट्टी रद्द कर दी गई। हर दिन 2 करोड़ 20 लाख नोट छापे जाने। 2 करोड़ 20 लाख। कर्मचारियों को 22 घंटे काम करने को कहा गया। 11-11 घंटे की शिफ्ट में कर्मचारी रोटेट किए जा रहे हैं। नोट छापने का आखिरी फैसला सरकार का होता है। नोट छापने की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। पहले आरबीआई नोट छापने के लिए अर्जी भेजता है कि नोट छापना शुरू करिए, ये नोट छापा जाना है। फिर सरकार आरबीआई के अर्थशास्त्रियों से सुझाव मांगती है। अर्थशास्त्रियों के बोर्ड में इस पर विचार होता है। इसके बाद आरबीआई को नोट छापने की मंजूरी मिलती है। 1 साल में कितने नोट छपेंगे यह भी सरकार तय करती है। इसका डिजाइन, सुरक्षा मानक भी तय किया जाता है। नोट छापते वक्त कई बातों का ध्यान रखा जाता है। जीडीपी, विकास दर और राजकोषीय घाटा भी देखा जाता है। इसी के आधार पर नोटों की छपाई की जाती है। आरबीआई को नोट छापने के लिए हमेशा 200 करोड़ रिजर्व रखना होता है। यह है नोट छापने का तरीका। अब सुनिए जरा सचिन पायलट क्या कह रहे हैं इस पर और मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं। नोटबंदी हुई थी तब कहा गया था कि काला धन से समाप्त हो जाएगा, जो विदेश में धन है वो वापस आ जाएगा, ब्लैक मनी की समाप्ति हो जाएगी, जाली नोट खत्म हो जाएंगे। वो सब तो हुआ नहीं। और जिस प्रकार से नोटों को रोका गया, फिर 1000 की जगह 2000 के नोट लेकर आए, अब अचानक ये सूचना आई है कि 2000 रुपए के नोट हम बंद कर रहे हैं। तो ये अर्थव्यवस्था में इतना सारा भूचाल लाने की जरूरत क्या है? और जो लक्ष्य था ये स्पष्ट करना चाहिए कि 2000 रुपए नोट आने का लक्ष्य क्या था और बंद करने का लक्ष्य क्या है। 2000 के नोट लीगल टेंडर है, किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिसके पास भी है वो आराम से उस नोट को किसी भी दिन अगले 4 महीने में जाकर के बैंक को दे सकता है, कोई बिना किसी शुल्क के। इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है। ये एक तो केंद्र सरकार का फैसला नहीं है, ये आरबीआई का फैसला है। आरबीआई कई बार अपने आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए कुछ डिसीजन लेती है, उसका पालन करना चाहिए।